हेलो गाइस, तो आज हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ कैंपस के पास में विजयनगर में, जहां हम आपको आज दिखाएंगे एक बॉयज़ पीजी। तो बॉयज़ पीजी क्योंकि हमने गर्ल्स पीजी के ऊपर तो वीडियो बना ली थी, लेकिन बॉयज़ पीजी यहाँ पर कैसे मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ बॉयज़ पीजी में मिलती है और क्या रिव्यू बच्चों का है, वो आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहुँचे यहाँ पर, और यहाँ पर विद्या निवास हम आज जाने वाले हैं। जो विद्या निवास है वो मिस्टर पंकज सहगल सर जो है हमारे, वो चलाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले पहुँच रहे हैं पंकज सहगल सर के ऑफिस में, और आज हम पहले जानेंगे पंकज सर से कि वो अपने पीजी में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या फैसिलिटी देते हैं और कैसे वो पीजी को रन करते हैं। तो सबसे पहले पंकज सर से बात करेंगे, उसके बाद उनके पीजी चलेंगे और उसके बाद उनके टेनेंट से बात करेंगे कि क्या 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 जो पंकज सर ने बोला वो चीज़ें सही हैं, क्या वो फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, क्या हमारे क्वालिटी चेक जो हम क्वालिटी चेक करते हैं क्या वो मेंटेन कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं पंकज सर के ऑफिस में। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं पंकज जी के पीजी पर, जो कि अभी विद्या निवास है। ये सिंगल स्टोरी विजयनगर में है और ये पीजी की बिल्डिंग है। तो अंदर चलते हैं और आज हमारे साथ इन्हीं के पीजी में रहने वाले एक जो टेनेंट है वो रहने वाले हैं। मैं अभी आपको उनसे मिलवाऊंगा। वो भी एक मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत जाने माने शख्स हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। अभी मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा, वो भी मेरे को मिले थे। तो चलिए पहले तो एंट्री करते हैं। तो एंट्री के लिए सबसे पहले जो सिक्योरिटी चेक है वो यहाँ पर भी कार्ड एंट्री है। आप कार्ड को RFID में लगाइए और यहाँ से कार्ड से गेट खुल जाएगा। सिक्योरिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद हम अब मिलते हैं उन्हीं टेनेंट से और उन्हीं के साथ शूट करेंगे। यहाँ पर गार्ड भी बैठे हुए हैं इनके। आज हमारे साथ हैं ऋषभ जैन जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में RJ एड्यू टॉक्स करके एक अपना चैनल चलाते हैं विद लगभग 43,000 सब्सक्राइबर्स के साथ, और वो इस पीजी में रह रहे हैं। और इस पीजी के बारे में अच्छी तरह से वही आज हमें बताएंगे। एक यूट्यूबर हमें बताएंगे कि कैसा ये पीजी है। लगभग कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे हो ऋषभ जी? को यहाँ पर 2 साल हो गए। 2 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मेरे से अच्छी तरह से, और इस पीजी के बारे में 2 साल से यहाँ रह रहे हैं तो मेरे से अच्छी तरह ये बता सकते हैं। तो मैं इनको बोलूँगा कि ये सब कुछ अब बताएं, यहाँ से स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए, आप स्टार्ट करें। हेलो इजी पीजी व्यूअर्स, आज मैं कराने वाला हूँ अपने पीजी का वर्चुअल टूर, मतलब मैं जिसमें रहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पीजी है, ये पूरा बॉयज़ पीजी है। ठीक है, इसमें गर्ल्स अलाउड नहीं है। ऐसे एक कार्ड सभी टेनेंट को मिलता है, सभी स्टूडेंट्स को मिलता है सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए। ठीक है, अभी जैसे आप देख सकते हो कि ये गेट लॉक है। ठीक है, जैसे ही आप कार्ड लगाओगे, ठीक है, गेट ओपन हो जाएगा। ये एक कार्ड है, कार्ड पे सबका एक QR कोड लिखा होता है, जो कि एक यूनिक QR कोड होता है, हर स्टूडेंट को मिलता है। आज ये पीजी दिखाते हैं हम। यहाँ पर 24/7 गार्ड भी अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई भी अगर इशू होता है तो गार्ड भैया को बता सकते हो। क्या इसके ऊपर जितने भी सारे कैमराज हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई भी इशू नहीं है। मान लो अगर किसी को आना है तो उसे इजी पीजी ऐप पे होस्ट अ फ्रेंड करना होता है, उसी के बाद उन्हें एक्सेस मिलता है। जैसे जो हमारे जो टेनेंट्स हैं जो कि इस पीजी में रह रहे हैं, ठीक है, उनको तो कार्ड से एंट्री मिल जाती है, लेकिन इन केस अगर कोई मेरा मेल फ्रेंड आना चाहे, फिर मेरे पेरेंट्स आने चाहें, तो उन्हें इजी पीजी ऐप पे होस्ट अ फ्रेंड करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा काइंड ऑफ गेमिंग जोन है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये गेमिंग जोन है, इसमें पूल टेबल लगी हुई है, अभी बॉल्स जो हैं वो अंदर रखी हुई हैं। अब रात के टाइम पर हम जनरली यहाँ पर आते हैं, मैं और मेरे जितने भी पीजी वाले फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पर खेलते हैं। अभी मैं जैसे MBA की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हमारा जो है सारा टाइम जैसे हम पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब पे बाकी वीडियोज़ बनाता हूँ। इन केस मेरे को थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए हैं पीजी में, और हम सारे शाम को आके ये गेम इंजॉय करते हैं। तो आओ मैं अपने रूम का आपको टूर करा दूँ। तो ये हमारा डबल शेयरिंग रूम है। ये रूम बेसिकली यहाँ से शुरू हो जाता है, ये काइंड ऑफ स्टडी एरिया है। ठीक है, ये जो रूम है ये स्टडी एरिया है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे डबल शेयरिंग रूम है तो पार्टनर रात को सो रहा होता है, हमें रात को लेट नाइट स्टडी करनी होती है, तो मैं यहाँ पर आराम से आके पढ़ सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हो। और ये हमारा डबल शेयरिंग रूम है। जितने भी रूम में सब फुली AC हैं, AC लगा हुआ है, वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बालकनी है, ये बालकनी वाले रूम्स है। बालकनी में दिखा देता हूँ, बालकनी भी काफ़ी स्पेशियस है। तो ये हमारी बालकनी है, जैसा आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है।
ठीक पीजी के सामने गार्डन है, जैसे किसी को भी टहलने जाना होता है, सुबह सुबह वॉक पे जाना होता है तो ठीक सामने ही गार्डन है। और सर्दियों में क्या होता है कि धूप वगैरह आती है तो हम यहीं पर चेयर्स वगैरह डाल लेते हैं। वैसे तो गर्मियों में भी शाम के टाइम पर हम यहाँ पर चेयर्स डाल लेते हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई भी करनी होती है तो फिर सर्दियों में जैसे धूप आती है तो यहीं पर हम गद्दे डाल लेते हैं और यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक सामने ही साथ में ही गली है, ठीक है। और अभी हम खड़े हैं तो आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पर शांत माहौल है। ये पीजी विजयनगर सिंगल स्टोरी में है। इससे पहले मैं 1 साल डबल स्टोरी में रहता था, विजयनगर डबल स्टोरी में। वहाँ यार थोड़ा कंजस्टेड एरिया है और अगर आप कंपेयर करोगे विजयनगर सिंगल स्टोरी को और डबल स्टोरी को तो यहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत फर्क है। जैसे ये रेजिडेंशियल एरिया है, प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं है। पहले मैं 1 साल डबल स्टोरी में रह के आया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर यार पढ़ाई का एक माहौल नहीं बन पाता था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बिच्ची बिच्ची गलियाँ थी, थोड़ा कंजस्टेड एरिया था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रीनरी भी यहाँ पर काफ़ी है, जगह जगह पर गार्डन है। डबल स्टोरी में आपको कंपैरेटिवली ऐसा माहौल नहीं मिलने वाला। और यहाँ के जो ऑनर हैं वो भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, ठीक है। अगर मेरे को कोई भी इशू होता है 24/7 मैं उनसे टच में रहता हूँ, ठीक है। इन केस अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो ऑनर खुद आते हैं। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये अटैच वॉशरूम वाला रूम है, ठीक है। इसमें गेमिंग जोन मिलता है, हमको 4 टाइम मील मिलती है, हर फ्लोर पर वाईफाई लगा है। और वाईफाई की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो मेरे को यूट्यूब पर वीडियोज़ भी अपलोड करनी होती हैं, तो मेरे को पता है कि स्पीड जो है कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी आती है। और जैसे गूगल क्लासरूम पे स्टूडेंट्स को क्लास लेनी होती है या फिर गूगल मीटिंग होती है, हमारी सोसाइटीज़ की मीटिंग होती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वाईफाई की स्पीड काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 4 टाइम मील मिलती है, रेंट में ही इंक्लूडेड है लॉन्ड्री, ठीक है। एंड गेमिंग जोन है। हर रूम में आप देख सकते हो 2 बेड लगे हुए हैं, 2 हमें अलमीराज मिलती हैं, ठीक है, 2 स्टडी टेबल मिलती हैं, 2 चेयर मिलती हैं। और यहाँ पर 24/7 वाटर सप्लाई। इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ ऐसा इशू नहीं है, 24/7 यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है। कब मैंने 2 साल के अपने एक्सपीरियंस में मेजरली कभी देखा है कि 5-7 मिनट के लिए कभी लाइट चली गई तो चली गई। वैसे यहाँ पर ना वाटर के साथ कोई ऐसे इशू है कि वाटर सप्लाई में कभी पानी आ रहा है कभी जा रहा है, ठीक है, ऐसा भी कोई इशू नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम है, देख सकते हो यहाँ पर ये विंडो भी मिलती है, ठीक है। और बालकनी तो है ही, तो काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, वेल वेंटिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा मैंने फैसिलिटीज़ में आपको बताया कि 4 टाइम मील मिलती है, लॉन्ड्री है और हाउसकीपिंग होती है, डेली हाउसकीपिंग होती है। और इन केस अगर कभी कभी स्टूडेंट्स को होता है कि प्राइवेसी चाहिए होती है, कभी वो बोल देते हैं कि आज हमें हाउसकीपिंग नहीं करानी है, तो वो 1-2 दिन में आके कर जाते हैं। जैसी जब भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं यहाँ पर टाइम से मिल जाती है। वो डिजिटल पीजी है, उसे मैनेज करता है ईजी पीजी। अगर मेरे को कभी भी रेंट पे करना होता है तो ऐसा नहीं होता कि ओनर मेरे पास बार बार आ रहे हैं, रूम खटखटा रहे हैं कि रेंट दो। ईजी पीजी में सारी डिटेल्स जो है वहाँ पर आ जाती है। जब भी मेरे को रेंट पे करना होता है मैं ईजी पीजी के थ्रू आसानी से कर देता हूँ। अगर मेरे को फूड के साथ कोई इशू है तो वो कंप्लेंट्स भी मैं ईजी पीजी में डाल सकता हूँ। तो मैंने आपको अभी रूम दिखाया, ये हमारा कॉमन एरिया है, ठीक है। कभी भी हमें बैठना हो तो बहुत स्पेस है वैसे तो बैठने वगैरह के लिए। ये हमारी किचन है, ये कॉमन फ्रिज है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इनकेस हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ लाते हैं, तो ये कॉमन एरिया है, सभी के लिए इसका एक्सेस है, ठीक है। अलमीराज वगैरह भी रखी हुई हैं इनकेस कुछ ऐसा सामान होता है जो कि हमें रूम में नहीं ले जाना है, जैसे हेलमेट वगैरह हो गया जो कि हमें कभी कभी यूजेज में होता है तो हम इस अलमीरा में रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 चेयर एक्स्ट्रा भी रखी होती हैं इनकेस जैसे हमारे मेल फ्रेंड्स आते हैं जो ईजी पीजी के थ्रू होस्ट करके आते हैं, तब जैसे हमें और चेयर चाहिए, जैसे एक रूम में 2 चेयर तो मिलती हैं, 2 टेबल तो मिलती हैं, लेकिन हमें और कुछ सामान चाहिए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर रखा रहता है। और ये हमारी किचन है। जितना भी आरओ वाटर हमारे पीजी में मिलता है यहाँ पर आरओ लगा है, हर फ्लोर पे एक आरओ लगा हुआ है, हर फ्लोर पे एक कॉमन फ्रिज दे रखा है और हर फ्लोर पे जितनी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल हैं और सभी स्टूडेंट्स उसको यूज़ कर सकते हैं। पर्पज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हर कॉमन एरिया में CCTV कैमरा लगे हुए हैं, एंट्री एग्जिट पे भी कैमरा लगे हुए हैं, गेमिंग जोन में भी कैमरा लगे हुए हैं कि इन केस कोई भी मिसहैपनिंग होती है तब यहाँ पर सारा नोट हो जाता है और इसका जो एक्सेस है डायरेक्ट ओनर के पास रहता है, ठीक है। और फायर एक्सटेंशनर रखा हुआ है इन केस अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो, और सेफ्टी पर्पस के लिए मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं पंकज जी के ऑफिस में जो कि विजयनगर में स्थित है और यहाँ पर पंकज जी से आज हम जानेंगे कि क्या क्या वो पीजी में अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे वो लड़कों को ढूंढते हैं और क्या क्या पीजी में प्रोवाइड करते हैं और क्या क्यों अलग है मार्केट में, वो दूसरों से अलग क्यों है। तो पंकज जी क्या लगता है आपको कि पीजी में आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और क्यों अलग हैं आप लोग और लोगों से। देखो, हम एक फैमिली रिलेशन बनाते हैं बच्चे के साथ। इसके अंदर हम ये नहीं सोचते कि बच्चा किसी और का है, बच्चा हम ये समझते हैं कि हमारे घर का है। उस हिसाब से हम उसे ट्रीट करते हैं जी। क्योंकि
कई बच्चे साउथ से आते हैं, कई बच्चे ईस्ट से आते हैं, कई वेस्ट से आते हैं, और कई हमारे टॉप मोस्ट नॉर्थ से भी आते हैं। लेह लद्दाख कश्मीर से शुरू होके हमारे पास जो बच्चा है, उनके माँ बाप ये हमारे ऊपर भरोसा करके छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी। बिल्कुल। उन्हें फैमिली लाइक ट्रीटमेंट, अगर किसी को कोई अपसेट है तो उसके साथ बैठ के बात करना, क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें देखना, उसकी जहाँ तक हो सके इमोशनली मदद करना। उसके अलावा कभी कभार बच्चे को कोई और दिक्कत होती है, उसमें भी हेल्प आउट करना, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है। बिल्कुल। सारे स्ट्रेस में ये कहूँ कि कोई बच्चा स्ट्रेस में नहीं होगा। आगे कैरियर को लेके उनको कैरियर काउंसलिंग देना, आगे क्या करना चाहिए, उनके पास ऑप्शंस क्या क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी जानकारी उन्हें देना, उन्हें क्या आगे कौन सी चीज़ें करने से उनको ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिलेगी, इसके बारे में बताना। इसके लिए भी हम कैरियर काउंसलिंग भी कर देते हैं बच्चे। तो एक मेंटोर वाली भूमिका भी आप निभाते हैं, मतलब बच्चा जो आपके पास आता है। पंकज, पीजी में फैसिलिटीज आप क्या क्या देते हैं, कि जैसे फूडिंग हो गई और चीजें हो गई, जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो क्या क्या देते हैं, और अगर कुछ प्रीमियम फैसिलिटीज देते हैं तो वो क्या क्या देते हैं? जैसे आप बाकी पीजीज और हमारे पीजीज में बाकी सारों की सर्विसेज सेम रहती है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा एड ऑन्स रहते हैं, जैसे कॉलेज ड्रॉप फैसिलिटी दे देते हैं, उसके अलावा हम लॉन्ड्री की फैसिलिटी दे देते हैं कि बच्चे के कपड़े धुल के उसके पास पहुंच जाते हैं। मिल्क मिल जाती है, फूडिंग 4 टाइम में बाकी जगह पे 3 टाइम होती है खाने की। लाइब्रेरी और जिम है हमारे पास जी। ये सारी चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा है। इसके अलावा हमारा ऐप कंट्रोल सिस्टम है। अगर किसी की कोई ट्यूबलाइट ख़राब हो गई तो मेरे पे मैसेज कम जाएगा, सीधा इलेक्ट्रिशियन पे चला जाएगा। उसको हम रेजोल्यूशन टाइम देते हैं 24 घंटे। बाकी पीजीओं का पता नहीं, हमारे यहाँ पे 24 घंटे में रेजोल्यूशन टाइम है। 24 आवर्स में हम उस चीज़ का रेजोल्यूशन निकाल के दे देते हैं। किसी का एसी अगर माल फंक्शन कर जाए, किसी का गीज़र माल फंक्शन कर जाए, ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, ये उनकी टेंशन नहीं है, बच्चों की टेंशन नहीं है, वो हमारी टेंशन है। प्राइसिंग क्या है सर आपकी? प्राइसिंग रेंज हमारी शुरू हो जाती है, देखो इकोनॉमिकल बजट्स में जैसे जैसा बजट है, हमारे पास हर बजट है 10,000 से स्टार्ट होके वी हैव नियर अबाउट 22,000 तक का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मतलब 22,000 का भी रूम है और 10,000 से स्टार्ट हो जाती है सीट। मतलब इकोनॉमिक और प्रीमियम दोनों आपके पास अवेलेबल है। अगर बच्चा आपके पास आता है तो दोनों चीज़ें भी आपको दोनों प्रॉपर्टी है। पंकज जी, फूडिंग के बारे में कुछ बताइए। फूडिंग आप कैसे देते हैं और कितने टाइम की फूडिंग है, और क्या क्या फूडिंग में आप देते हैं? फूडिंग के अंदर हमारी 4 टाइम्स मील है। Okay. मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रहता है, दोपहर में लंच रहता है, शाम को स्नैक्स रहते हैं और रात को डिनर रहता है। तो लंच में मैं जैसे बोलूँगा तो लंच में आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? लंच में एक दाल रहेगी, एक सब्जी रहेगी, चावल रहेंगे, रोटी रहेगी, रायता ओकेजनली डेज पे रहता है, ऐसे रहता है, सैलेड्स रहेंगे। पंकज जी, मतलब इतना कंपटीशन इस मार्केट में है, जैसे कि मेरी आपसे एक पॉडकास्ट में बात हुई थी, तो कंपटीशन आपने बताया कि आपके जो पार्टनर्स नहीं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके पास कैश बर्निंग पावर है और ये सब चीजें हैं। तो मतलब उनके मुकाबले बच्चा आप तक क्यों आए? मतलब इतने सारे ऑप्शंस बच्चे के पास है, आपके पास बच्चा क्यों आए? अगर पैसे खर्च करके सारी चीजें मिल जाती, हाँ, तो सबसे अमीर आदमी सबसे सुखी होता। आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चे को ऊपर बैठा हुआ बंदा बैठा कहीं और, उसके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके आगे की टीम काम कर रही है नहीं कर रही, आप किसी को कंप्लेंट कर रहे हो, उसकी ट्रांसफर हो गई, वो चला गया नोएडा, आपकी कंप्लेंट रिजोल्यूशन में नहीं आ रही। हमारे में क्या है, हम यहीं पे रहते हैं, हमारा घर भी यहीं है, किसी को कोई दिक्कत आती है हमें 2 मिनट में कांटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा प्रॉपर्टी पे भी जो लड़के हैं उनके पास भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और सबसे बढ़िया बात है ऐप कंट्रोल्ड है कि अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई है यू कैन कंप्लेन मी। उसके अलावा हम रोज़ जाते ही हैं, उनसे पर्सनल डे टू डे का टच है। रोज़ कोशिश यही रहती है कि मैं पूरे दिन में एक बार हर बच्चे से पर्सनली एक बार हाय ज़रूर करूँ। ओके, हाँ, काफ़ी अच्छी बात है ये तो। और आपसे बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें आपने बताई हैं आपके टेनेंट्स को वो चीज़ें मिल रही होंगी, क्योंकि अब इसके बाद हम आपके पीजी जाना चाहेंगे और आपके किसी टेनेंट से मिलना चाहेंगे। तो आपके पीजी में अभी कुछ टेनेंट रह रहे हैं ना? हाँ, पीजी में देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस टाइम पे भी मैं 70% ऑक्यूपेंसी के साथ वर्क कर रहा हूँ। जबकि जो मेजर ब्रांड्स हैं, जब मैं जिनका नाम नहीं ले रहा,
उन्होंने उनकी ऑक्यूपेंसी 2% भी नहीं है पूरे। मतलब अगर आप ये सोचे कि लोगों के पास 100 सीट, मेरे पास 100 सीटें हैं तो मैं 70 ऑक्यूपाइड चला रहा हूँ, लेकिन जो जिनके पास कैश बर्निंग पावर है उनके पास 2% बच्चा नहीं है। पंकज जी, कुछ राज है इसके पीछे कि ये क्यों ऐसे आपके पास 70% ऑक्यूपेंसी कैसे आप निकाल कर लेकर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, 10 साल से ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, किसी भी ट्रेड का एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन देंगे तो आपको भगवान कभी दुखी नहीं होने देगा। कस्टमर आपके पास हमेशा आएंगे। आपका कस्टमर अगर आपसे दुखी हो गया तो फिर आप नहीं जितना मर्जी कर ले, आपको हर चीज़ को ना वैल्यू फॉर मनी देना है। जो चीज़ वैल्यू है उस चीज़ की वैल्यू फॉर, अगर बच्चे को वैल्यू फॉर मनी मिलेगा तो आपके पास बच्चा हमेशा रुका रहेगा। आप यही चीज़, मैं आपको जितनी सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, अगर कोई ये जो कैश बर्निंग पावर्स वाली कंपनियाँ देंगी तो यही चीज़ अगर मैं दे रहा हूँ 14,000 रुपये की, तो वो चीज़ बेच रहे हैं 22,000 रुपये की। उनका बस प्रेजेंटेशन अच्छा है, उनके पास वो क्या कहते हैं, उन्होंने जो जॉब्स पे वो रखे हुए अपने पीजी फिलिंग जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए वो अच्छे हैं, लेकिन अगर वो कहेगा मेरा तो सेल्स टीम है, बेचने वाला कोई और होगा, वो कहेगा मैं तो सेल्स टीम में, मेरा तो काम सेल्स का है कंपनी के अंदर। हमारे यहाँ पे हम खुद ही इम्पर्सनली बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है, स्पेशली जाते हैं, बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आए उसकी सॉल्यूशन देने में हम सक्षम होते हैं। क्योंकि हमें किसी से आगे ना हायरार्की से पूछना है। समझ गया मैं आपकी बात को, और काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और मैं अब आपके पीजी निकल रहा हूँ, लगभग अगला जो हमारा वो आएगा वो हमारा आपके पीजी का ही रहेगा। तो वहां पर मैं कुछ टेनेंट से अभी आज आपकी बात करूंगा, उन्हीं से रिव्यू लूंगा कि क्या आपके पीजी जो आप चीजें बता रहे हैं क्या वो सही में हो रही है, ऑन ग्राउंड है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि ओनर कुछ और बताते हैं, बच्चे कुछ और बताते हैं। जैसे मैंने कल आपके गर्ल्स पीजी का लिया था, तो पहले मैंने आपकी टेनेंट्स का लिया था, तो काफी अच्छा रिव्यू रहा था। टेनेंट्स ने जो बताया था वही आपके मदर भी बता रही थी बाद में। आज मैंने पहले आपका लिया, अब आपके टेनेंट्स का लूंगा, तो देखता हूँ आपके टेनेंट्स क्या कहते हैं। तो चलिए वहीं चलते हैं। तो अब गाइस वहीं चलते हैं इनके पीजी में, जो कि विजयनगर में सिंगल स्टोरी में है, और वहीं पे जाके जानेंगे कि क्या टेनेंट्स का रिव्यू है उनके पीजी के बारे में, क्या रूम है, कैसे रूम्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वॉशरूम है, साफ सफाई का क्या हाल है, सिक्योरिटी कैसी है, डिजिटल चेक भी वहां पर करेंगे। तो चलिए चलते हैं।